ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है करंट अफेयर चल रहा है, 1000 प्रश्नों का संग्रह रिवीजन। तो आज जो है प्रश्न जो है हम स्टार्ट करेंगे 612 से, और ये लगभग जो है 750 पार जो है प्रश्नों का के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चनों से लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न जो है आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार तेजी से रिवीजन जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो है आपका गुजरात में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर अ, कितने वर्ष से कम के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते हैं, भ्रामक वादे नहीं कर सकते हैं और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं? तो ये जो है आपका 16 वर्ष। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यानी कौन सा जो है कथन जो है असत्य है, उसका चयन करना है। भारत दूसरी बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, यही जो है गलत है। ऑप्शन बी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है? तो ये जो है आपका 350 अरब डॉलर। ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आपका इनमें से सभी सत्य है। यानी कि देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है लगता है पीछे भी रिपीट हुआ है। आगे, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो है आपका हरियाणा में। ऑप्शन बी। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ये जो है रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है आपका ADB। ऑप्शन ए। हाल ही में चौथे ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये जो है आपका 2 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन बी। मर्सर मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? तो सबसे महंगा शहर जो है आपको मुंबई को माना गया है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 24 नंबर। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता का पुरस्कार मिला है? तो ये जो है आपका राधिका सेन को। ऑप्शन बी। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? तो ये IIT पटना। ऑप्शन बी। हाल ही में जारी हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है आपका 10वां है। आगे देखिएगा, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? तो सागर कवच जो है आपका लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें जो है आपका सभी सही सुमेलित है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए आगे बढ़िए। 30 नंबर कह रहा है क्या? कह रहा है कि कथनों पर विचार करिए। कह रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। तो सही बात है। नोटिक्स नोकिट्स नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। तो ये भी सही, यानी दोनों सही। आगे देखिए, फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक शुरुआत की गई? तो औपचारिक शुरुआत जो है ये फ्रांस में की गई। आगे देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपका बीना मोदी। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो किसको शामिल करने का निर्णय लिया है? तो वो फारसी को। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर एलवन लैंग्रज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है आपका सूर्य और पृथ्वी। ऑप्शन ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो देखिएगा यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, यानी कि वित्तीय वर्ष 22-23 में युवा बेरोजगारी का दर 10% दर्ज की गई। वर्ष 2023 से पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई। ये दोनों जो है आपका सत्य है। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? तो ये जो है आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, पॉल कागा कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये जो है आपका रवांडा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र को, ऑप्शन ए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है 176वीं है, ऑप्शन सी। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो पहली भारतीय जो है आपका श्रुति बोरा, ऑप्शन सी। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौता ज्ञापन किया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? समझिए तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार 1970 में बने थे, ऑप्शन बी। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम जो है आपका भविष्य पोर्टल है, ऑप्शन सी। हाल ही में खबरों में रहा सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी। हाल ही में खबरों में रही रुद्र एम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो ये जो है आपका DRDO द्वारा विकसित की गई। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। कितना अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है? तो 75, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में रहा VA नेट 50 क्या है? तो AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो ये जो है आपका अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये जो है आपका FAO, ऑप्शन ए। शेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 और 3 कथन सही है। इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़कों पर किया गया, सही बात है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा कौन? तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, 2 और 3 सही। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सभी जो है आपका सत्य है। ओलजास बेक्टेनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अलेक्जेंडर स्टूब फिनलैंड के राष्ट्रपति, और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी कि सभी के सभी जो है आपके सही हैं। आगे देखिएगा, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य जो है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये जो है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो है आपका नेपाल, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में GDP ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 8.2% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गाँव शामिल होंगे? तो इसमें जो है कुल जो है आपका 59,000 जो है गाँव शामिल होंगे, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो ये जो है आपका प्रमोद भगत को, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह जो है आपका महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी गई है? तो ये जो है आपका मंगल ग्रह पर, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है आपका, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का शिलान्यास किया गया? तो ये जो है आपका ओडिशा में, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने किस नौसेना अधिकारी को भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया है? तो ये जो है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है डी शॉफ, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है? तो ये कृष्ण प्रकाश को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? K9 वज्र जो है क्या है? तो यह जो है स्वचालित तोपखाना प्रणाली है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है? तो ये जापान ने जीता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो किन 2 देशों के बीच जो है डस्टलिक जो है अभ्यास प्रारंभ किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें जो है आपका सभी के सभी जो है आपका कथन सही है। भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल है। 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ। तो ये बिल्कुल जो है सब के सब जो है सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है? तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा, भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रूबेला और खसरा को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो नौसैनिक नागरिक का वर्ष, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें से सभी के सभी जो है सत्य है। गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र है। मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये सब के सब जो है आपका सही है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो ये जो है आपका केरल राज्य ने, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्त प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है? तो ये जो है आपका केप वर्ड है, केप वर्ड, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर बीते वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.6% रहने का अनुमान है। आगे देखिएगा, कह रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, इनमें से सभी जो है कथन सत्य है। यानी सोना और चांदी का सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया, प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल्य सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया, यानी कि सबके सब सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है प्रसार भारती के साथ, ऑप्शन सी। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो पहली महिला वित्त मंत्री जो है वहाँ राचेल रिव्स बनी, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, जीमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका सुका में आयोजित किया गया? तो कौन सा संस्करण था? तो वो जो है 8वां संस्करण था, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये जर्मनी में शुरू हुआ, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में हिंदी फिल्म बनाने पर 25% और क्षेत्रीय फिल्म बनाने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये जो है आपका 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। आगे देखिएगा, हाल ही में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की गई,
की खोज की गई? तो ये ब्राजील के वर्षा वनों में, ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? तो 13वें मुख्यमंत्री कौन बने? तो हेमंत सोरेन, ऑप्शन डी। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? किस देश द्वारा विकसित की गई? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित की गई। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रवाह पोर्टल जो है आपको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखिएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो WHO के द्वारा जारी की गई। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? यानी कि कह रहा है कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो देखिएगा इसमें 2 और 3 सही है। कह रहा है यह है न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। इसकी सीमा इथियोपियाई पठार, दानकील ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगती है। आगे अगला जो है आपका 89 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? लुइस मोटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री के नियुक्त किए गए? तो ये जो है आपका पुर्तगाल के, ऑप्शन सी। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया वाय द क्रीक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका दुबई में किया गया, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कहाँ रखी गई? तो ये जो है आपका हैदराबाद में रखी गई, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन पर का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? तो ये जो है आपका असम, असम ऐसा किया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये जो है आपका कोच्चि में किया गया, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो यहाँ पे जो है आपका दोनों कथन सही है। यानी कि इसका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच किया गया। बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। तो ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई? खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई? तो ये जो है 7.5% हो गई। आगे देखिएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? इसमें से जो है आपका कौन सा कॉरिडोर जो है शामिल नहीं है? तो इसमें से जो है महाबोधि कॉरिडोर जो है शामिल नहीं है। राजगीर के सप्तऋषि कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर ये है। आगे आइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? तो किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? तो ये जो है आपका यूएसए, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका ओडिशा में है। आगे देखिएगा, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता? तो इगा स्वीटेक ने जीता, ऑप्शन बी। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास को गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लौटाई? 2 प्रतियां लौटाई। तो ये जो है आपका कतर, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया? तो इसका क्या नाम दिया गया? तो पुष्पक, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो अनामिका बी राजीव, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नव पाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? तो ये जो है आपका गोवा में, ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 200V का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? तो इसके संदर्भ में जो है आपका एक से अधिक जो है ऑप्शन सही है। कि हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? तो ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे जो है क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करें और कह रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो देखिएगा यहाँ जो है केवल 3 जो है कथन सही है, यानी कि TSAT 1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। बाकी वो दोनों जो
जो है गलत है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है? तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीट है, ये छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और जो है कौन सा कथन जो है सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन जो है आपका सही है। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 में मुंबई में आयोजित किया गया। तो यहाँ पे आंसर दोनों के दोनों हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो ये जो है आपका आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या 1 जनवरी 2024 को किस देश ने 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? तो ये जो है आपका जापान, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को जो है चौथा स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है ग्रेवियल अटल, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 14 नंबर क्या कह रहा है, अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका उल्लेख किया गया? तो किसका उल्लेख जो है इसमें किया गया है? तो देखिए कूट भाषा में दिया हुआ है और इसमें जो है आपका कह रहा है उपयुक्त में से एक ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई? तो ये जो है आपका 59,409 करोड़, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये जो है आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो ये जो है आपका लग्जमबर्ग, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो है आपका रूस के कजान में किया गया, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का टाइटल जीता? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। आगे देखिएगा, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो आधिकारिक राजधानी जो है आपका अमरावती होगी, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है 721 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये जो है संजीव खन्ना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस को स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पे जो है आपका भारत, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये जो है पहला देश जो है आपका यूके बन गया है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है आपका 176 है, ऑप्शन सी। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो ये जो है आपका हॉकी की खिलाड़ी थी। आगे देखिएगा, खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ये जो है आपका अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो ऋण स्वीकृत किया है तो ये जो है असम, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया? तो ये जो है भारत और सिंगापुर के बीच जो है किया गया। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो सखारोव पुरस्कार जो है आपको ए और बी दोनों को किया गया, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुतिया दोनों को किया गया। आगे देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल मारने करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो यह जो है आपका बाला देवी, ऑप्शन ए। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जो है 2024 का खिताब जो है आपका रेचल गुप्ता ने जीता, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? तो ये जो है ऋण सीमा जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो ये जो है आपका न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग नई अध्यक्ष कौन बनी है? महिला आयोग की नई अध्यक्ष जो है कौन बनी है? तो ये जो है आपका
विजया किशोर रहाटकर, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो निकिता पोरवाल ने जीता, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो है यूएई, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये 19 से 25 अक्टूबर तक किया गया, ऑप्शन बी। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो ये जो है आपका 125वें स्थान पर है। हाल ही के घोषणानुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो यह जो है आपका 75 वर्ष के बाद। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट है, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर जो है आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो इसमें भी जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 13। आगे देखिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है आपका 84वां है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त जो है मिस्र को घोषित किया है। आगे देखिएगा, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम आयोजन किया गया? तो आयोजन किया गया, तो ये जो है आपका सऊदी अरब, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह जो है आपका कर्नाटक ने जीती, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 47 नंबर, नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? तो यह जो है हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। आगे देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई है? तो ये 8 जिले। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये जो है कहाँ मनाया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो ये जो है आपका आईआईटी ने की, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, जो आखिरी प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया? तो कितने खेलों को बाहर कर दिया गया? तो वो जो है 9 खेल को बाहर कर दिया गया। चलिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज बार इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।